अगर वाकई हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिल रही है तो अमरीकी कांग्रेस में जो अमेरिका हमारा एलाय है, वो ये बिल क्यों उनकी कांग्रेस में जो है वो प्रेजेंट हुआ है? एक एलाय की कांग्रेस में क्यों प्रेजेंट हुआ है? देखिए, मेरी बात सुने। अमेरिका की दोस्ती और क्रिस्टन किलर का याराना एक किस्म की बात है। वो मफाद की जंग से आगे कभी सोचता ही नहीं है। ठीक है, वो जरूरत पड़े, देखें, वो जरूरत की दोस्ती है। और अभी पिछले दिनों ये कह के गए कि पहले जो हुआ सो हुआ। मैं आपसे अर्ज करूं कि अमेरिका के लिए ये 2133-40 किलोमीटर और ये 43 साल के जो ग्वादर हम दे रहे हैं, और इसकी जो ग्वादर की गिरदोनवा, पसनी, मारवाड़ी, ये 7-8 जो वर्जिन सी पोर्ट हैं, जो चीन 45 से 52 दिन में यहां पहुंचता था, वो 7 दिन में पहुंचने आ रहा है। उसको देखें, लड़ाई मुस्तकबिल में चीन और अमेरिका की है। अगर चाइना और रशिया और पाकिस्तान और ईरान और कुल मिलकर एक ब्लॉक, क्योंकि अमेरिका किसी के मुकाबले में, अपने मुकाबले में ब्लॉक नहीं बनने देता। कांग्रेस जो है पाबंदियां, देखें, कांग्रेस, अमेरिका के बारे में एक बात समझने की जरूरत है। वहां एक हुकूमत नहीं है, वहां कांग्रेस है, वहां CIA है, वहां पेंटागन है, वहां प्रेसिडेंट है, वहां दी हिल है। कुछ 7 उनके डिफरेंट मामलात हैं। हर एक की अपनी सोच होती है, और सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद भी पेंटागन और पाकिस्तान आर्मी की एक अंडरस्टैंडिंग जरूर थी। यानी जब हम पे सैंक्शन लगी उस वक्त भी हमारी और आर्मी की और पेंटागन की कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर थी। हमारा जुग्राफियाई महल्ले वकू लोगों को जीने नहीं दे रहा। इंडिया क्या चाहेगा जी? इंडिया चाहेगा वाघा से मुझे इधर तोरखम जाने दिया जाए। किधर से जाएगा जी? वो बड़ा कह रहे हैं बंदर अब्बास को हम चलाएंगे जी। बंदर अब्बास अफगानिस्तान भी में ब्लैकमेल अब करने पे तुला हुआ है। देखें, अब जब पढ़े लिखे लोगों से, कल मैं सुन रहा था रात को, पाकिस्तान के बड़े पढ़े लिखे लोग कह रहे थे जी हम सैंडविच बनने जा रहे हैं अफगानिस्तान से। मैं सारे पढ़े लिखे लोगों को चैलेंज करता हूं, जो बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स, फॉरेन ऑफिस के और कोलंबिया के, किस दिन हमारे अफगानिस्तान से तल्लुकात ठीक थे जी? किस दिन हमने 48 से, आप मुझे आए समझाएं, किस दिन हमारे, किस दिन इंडिया से तल्लुकात ठीक थे सूरन सिंह और भुट्टो के दरमियान एज ए फॉरेन मिनिस्टर? और जब ऐलान ताशकंद से पहले ये जुल्फकार अली भुट्टो गया तो उसने हम 5 लड़कों को, मैं था, जवेद हाशमी था, और 5-6 लड़कों को नथिया गली बनाया जो स्टूडेंट लीडर थे। तो हमसे उसने बड़ी खुल के बातें की। सो भुट्टो का भी यही थीम और एम था कि पाकिस्तान जब तक अपने पांव पे खड़ा होने की, पाकिस्तान को सरहदों से, हालांकि उस वक्त हम एटॉमिक फोर्स भी नहीं थे, और ये अब हमारे नए साइंसदानों ने कम से कम, उसको बड़ी गलतफहमी थी कि मेरा आसाम का इलाका सेव है। और देखें, कौन नेपाल उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है? इंडिया, क्या बांग्लादेश खड़ा हो सकता है? क्या काठमांडू खड़ा होगा जी? नहीं खड़े हो सकते फाइनेंशियली। और जो हालात हैं, जो हमारा जोग्राफिया है कि 3 सुपर पावर से हमारी सरहदें मिलती हैं, और इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि चाइना, रशिया जो आर्मी एक्सरसाइज पे ना आए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ए गुड चेंज कि पाकिस्तान में, जहां तक मेरी इत्तला है, पहली दफा मैंने सुना कि रशियन के साथ हमारी जॉइंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अमरीकी कांग्रेस में, कांग्रेस की बात हो रही है, इंडियन लॉबी किस हद तक हावी है ये हम सब जानते हैं, और इसका हमें जो प्रूफ हमें नजर आया कि जो बिल कांग्रेस में पेश हुआ वही लैंग्वेज थी जो UN में इस्तेमाल हुई। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि भारत किस तेजी से जो है बलूचिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने महाज खड़ा किया हुआ है, अपने सिफारतकार जो है वो भेज रहा है डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स में। प्रांगदा को जो है वो आप असाइलम दे रहे हैं। बलोची में आपने जो है वो रेडियो पे प्रोग्राम जो है वो न्यूज बुलेटिन जो है आपने स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटिकल स्पेस आप देने जा रहे हैं। वो एक और सकूते ढाका के लिए जो है वो तैयार खड़े हैं, और आप अपनी दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं। एक मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान की सियासी जिंदगी और पाकिस्तान की माशी मौत और सियासी माशी तरक्की का राज बलूचिस्तान है। $1 ट्रिलियन की अमेरिकन ने सैटेलाइट से देख लिया है, उसमें रिजर्व पड़े हैं। छोटी सी आबादी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, और उसकी लोकेशन देखें कितनी जबरदस्त है। आप यहां से शुरू हों और यहां तक आ जाएं, उसकी लोकेशन देखें कि नीले पानियों का एक समंदर जो है, ब्यूटीफुल प्लेस। और हमें जो ये डरा रहे हैं, देखें, इंटरनेशनल एजेंडा था कि कराची और बलूचिस्तान को डिस्टर्ब किया जाएगा और बलूचिस्तान को पहले तोड़ा जाएगा। कोशिशें नजर आ रही हैं हमें, कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज को आई सल्यूट पाकिस्तान आर्मी
कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना देखा। लेकिन इन्होंने भी तो कुछ करना है ना, सिफारती महाज आपका जीरो है। देखें, इन्होंने कुछ नहीं करना। पाकिस्तान की क़यादत, जिनका नाम इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं, फौज के साथ उनके बारे में उन्होंने दिल में गांठ मारी हुई है। और ये मैं क्या कह के थक गया हूं कि जो नवाज शरीफ साहब जो है जहांगीर करामत के साथ नहीं चल सके ना, तो जंजुआ ने तो उस पर मुकदमे की बात कर दी थी। पाकिस्तान की सियासत में वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो ज़ियाउल हक उनको उंगली पकड़ के लाया था, उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि भाई मैं इनके साथ उस वक्त तक मुझे आज़ादी नहीं मिल सकती मनमानी करने की और खुल खेलने की जब तक पाक फौज मौजूद है। सो जो इंटरनेशनल एजेंडा है जो इनको लेके आया है, उस एजेंडे में ये शामिल है कि पाक फौज को पंजाब पुलिस बना दिया जाए, पाक फौज को इस तरह इस जगह पे भेज दिया जाए जैसे आज इंडिया में इंडियन आर्मी है जी। ये यही चाहते हैं कि जिस तरह इंडियन फौज है उस तरह पाकिस्तान की फौज हो जाए, या जिस तरह मेरा मतलब है गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली फौज हो जाए कि 100 आदमी खड़े हैं राइफल लेके, गार्ड ऑफ ऑनर दिया और बारकों में चली। नो सर, लाशों की दास्तान है शात, और इस वक्त का जो चीफ है उसका तो खानदान ही शातों से भरा पड़ा है। ठीक है। सो अगर नवाज शरीफ साहब, अगर मैं अब आप लोग सवाल करते हैं रहील साहब और ये, इट्स वेदर रहील साहब इज देयर और नॉट देयर। आर्मी ने 4 फैसले किए हुए हैं, किसी कीमत पे कराची को मख्ती बानी नहीं बनने देंगे और लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर बलूचिस्तान में जो शोरश है और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज है उनको ख़त्म करेंगे, किसी सूरत में मसला कश्मीर से दस्तबरदारी नहीं करेंगे। और जो जॉन कैरी ने कहा, और पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब की भी मलिया लोधी ने डिस्क्लोज किया कि इंडिया के साथ भी वो बात की जाए कि हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स मीन्स जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसको इंसाइज किया जाए, उसको महदूद किया जाए, उसको इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो दूर दराज तक मार कर सकें। तो ये नामुमकिन है, फौज चाहे रहील शरीफ साहब हों या ना हो, ये किसी कीमत, दिस इज द डिसीजन ऑफ फॉर्मेशन कमांडर्स एंड द को कमांडर्स, नो वे एट ऑल। यही वजह है कि कराची में लोग सोचते कुछ हैं, उसका नतीजा कुछ निकलता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में आप देखें वो किस हद तक गए हैं। मुल्ला उमर का किसी ने उसकी डेड बॉडी नहीं देखी, आई एम सरप्राइज। शनाख्ती कार्ड और उसका पासपोर्ट जरूर देखा है। देयर इज नॉट ए सिंगल मैन इन 20 करोड़ लोगों में जो ये कहे जी कि मैंने उसकी डेड बॉडी देखी है जी, मैं उसको लेके गया हूं। और आप ये जो पठानकोट का इतना बड़ा वाकया है, इन्होंने दूसरे दिन उनको जला दिया है। उड़ी का वाकया जी। पठानकोट वाला कितने महीने रखा जी, वो जो ताजमहल होटल था अजमल कसाब वाला, और मैं इल्जाम लगाता हूं मुझे कैद कर दें जी, मुझे ट्रायल करें सुप्रीम कोर्ट में, मैं गया हूं नवाज, अजमल कसाब का एड्रेस नवाज शरीफ ने दिया राइटर को। ठीक है। और मैं जो बात कहना चाहता हूं वो क्या वजूहात हैं कि अजमल कसाब वगैरह की जो डेड बॉडीज थी उस ग्रुप की 1-1 साल तक रखी, इसको जला दी, इसको दफन कर दिया। पठानकोट वाले को कितने महीने रखा जी उन्होंने, इनको घंटे भी नहीं लगाए। सो मुझे ये सारी कॉन्स्पिरेसी रखती है। मैं कोई इतना इंटरनेशनली ये नहीं कह सकता कि इन्होंने एकदम इनको क्यों जलाया, बट देयर मस्ट बी सम रीजन कि इन्होंने लाशों को इतना हाईलाइट नहीं किया जितनी के पिछली लाशों को इतना हाईलाइट नहीं किया। भोंडा प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया का जो है खत्म हो गया। कहां आर्म्स जो है वो पाकिस्तान के थे, फिर खुद आके कहना पड़ा कि नहीं थे। ऑन दैट नोट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। शेख साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो सपोर्टर्स हैं वो हमसे नाराज होते हैं जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो यूएन में उनकी स्पीच गई है। उनका ये कहना जी आप क्या कह रहे हैं, यूएन में मसला उजागर नहीं किया, वो तो अपनी 11 साल की नवासी को भी साथ लेके गए, उन्होंने उसकी भी जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या बात होगी कि वो टैक्स पेयर के पैसे पे चलेगी, क्या फर्क पड़ता है, इस मुल्क के लोग बनाइए इसलिए। गुजारिश ये है 18 करोड़ अंधे मिलकर किसी एक शख्स का ब्रिज नहीं पार करा सकते। और ये खानदान गैंग ऑफ 5 जो मैं कहता हूं, 5 का खानदान जो है 5 लोगों का,
इन्होंने जितना लूटना था, ये समझ रहे हैं ये भेड़ बकरियां हैं, ये बेवकूफों का स्तबल है, ये कोई लोग हैं, ये गली सड़ी सब्जियां हैं, ये बैंगन ठिप्पर टाइप के लोग, ये हमारा क्या करेंगे। और आसफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब दोनों का माटो ये है कि हम इतनी दौलत बना लें। एक दफा वली खान, मैं स्टूडेंट लीडर था, तो वली खान से मेरी बड़ी गपशप रहती थी। असफंद यार से तो कभी मैंने हाथ में लाना भी अपनी तौहीन समझी कि एक बड़े बाप का बहुत छोटा बेटा है।